इस वाली रोटी को अपने लिए रेडी, इसको लगाने लगी हूँ मैं घी, ताकि मैं इससे तड़का रोटी को अम्मी को तड़का लगा। तो आप देखें अब आराम से कौन से अम्मी इसको, क्योंकि अम्मी और आप भी बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं। ये ना गिफ्ट इनका गिब्बत वाला ना सीजन शुरू है, तो वो कर रही हैं, इसलिए वॉइस तो आओ आप भी कर लो आगे। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। 3:34 AM हो गया है और मैं उठ गई हूँ। अम्मी लगता है मेरी ऑलरेडी उठ कर नाश्ता कह रही हूँ, सहरी बना रही हैं। तो उठती हूँ मैं भी, देखती हूँ मेरा करने वाला क्या काम है। तो चलिए जी उठे, आप भी मेरे साथ उठ जाएं। मेरे हाल में अभी तक बारिश लगी हुई है, तो पहले हम देखेंगे बारिश को, फिर हम होंगे फ्रेश। सी हो बारिश की आवाज़ आ रही है आपको? ओए बहुत ठंडी हवा आ रही है। दिसंबर आ गया भाई, दिसंबर अगेन आ गया दिसंबर। करते हैं चेक। तू आ जा पुत्र, तू आ जा पहले। किधर गई है? मज़ेदार सा व्यू तो है नहीं है, लेकिन मज़ेदार सा मौसम और ठंडी ठंडी सी हवा है इस वक्त। तो जी मैं वज़ू करके आ चुकी हूँ और यहाँ पर बन रहा है सहरी का नाश्ता। सहरी का नाश्ता ही है ना ये, है ना? सहरी की तैयारी हो रही है। अच्छा, सहरी का नाश्ता ही हो गया ना। अभी मैं नींद में हूँ इसलिए। तो अम्मी के पराठे बनाते बनाते मैंने सोचा कि जो बाकी का काम है ना, चलो वो मैं जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से फ्रिज के अंदर से जो जमा हुआ दूध है ना, उसको निकाल कर लाया, क्योंकि ये जम जाता है। हमने फ्रीज़र तो ऑन ही किया हुआ होता है। इसके साथ ही यार ये जो लस्सी वाला काम था यार, फिर मेरे मत्थे लग गया था। मुझे बड़ा औखा लगता है ये लस्सी को बनाना। फिर भी मैंने सोचा कि चलो रोज़ बनाती रहूँगी तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब मुझे लस्सी बनानी आ ही जाएगी। ये इसमें से थोड़ा सा दही मैं इसलिए निकाल लेती हूँ क्योंकि अम्मी ने इसको खाना होता है, लिहाजा मैं उनकी फरमाइश पर ये थोड़ा सा दही निकाल लेती हूँ। से 1 कटोरी मैंने निकाल लिया है दही अपनी अम्मी के लिए। बाकी ये जो दही बचा है ना, ये मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर और इसकी बनाने लगी हूँ लस्सी। वैसे मूड तो मेरा यही था कि मैं साथ साथ वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा डांट पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा मेरी इंसल्ट हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार रहने दो, ये जो वॉइस ओवर है ना उसको बाद में ही कर लूँगी। फ़िलहाल जितनी वॉइस ओवर हो रही है ना, जहाँ पर मेरी इज़्ज़त हो रही है वो वाली रखती हूँ, बाकी मैं सारी काट दूँगी। तो यहाँ पर मैं आज फिर लस्सी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यकीन जानिए मैंने इतनी मेहनत की फिर भी ये सही नहीं बनी मुझसे। और भाई साहब दूसरी तरफ तो मैं सालन और दूध को रख कर भूल ही गई थी कि इनका भी मैंने काम ख़त्म करना है। जल्दी जल्दी से मैंने देखा कि सालन गर्म हो गया, तो इसको मैंने साइड पर रखा और फिर मैं चाय बनाने की तरफ आई, क्योंकि चाय जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो चाय लवर होते हैं ना, उनके लिए तो चाय से आगे कोई और चीज़ होती ही नहीं है। यहाँ पर मेरी अम्मा फाइनल टचअप देने आई थी इस लस्सी को, क्योंकि मुझसे बन रही थी। वो कह रहे थे कि तुमने बिल्कुल भी इसके अंदर नमक नहीं डाला। हालांकि मैं अपनी औकात से बढ़कर नमक डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये कम रह जाता है। अच्छा, बाकी पराठे बन गए हैं और मैं करने वाली हूँ इस वाली रोटी को अपने लिए रेडी। इसको लगाने लगी हूँ मैं घी, ताकि मैं इससे तड़का रोटी को अम्मी को तड़का करते हैं। पागल हो गई हैं क्या? तो आप देखें अब आराम से कौन से अम्मी इसको, क्योंकि अम्मी और आप भी बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं। ये ना गिब्बत इनका गिब्बत वाला ना सीजन शुरू है, तो वो कर रही हैं, इसलिए वॉइस तो आओ आप भी कर लो आगे। ये है मेरी रोटी। एक तो इतनी ज़्यादा मेरी इंसल्ट हो रही थी और ऊपर से ये काम भी बढ़ गया था। अब्बा जी अभी तक बारिश लगी है बाहर।
ये थी मेरी मज़ेदार सी सहरी। इसके बाद मैंने तहज्जुद अदा की क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट रह गया था और मैं तहज्जुद को अदा करना नहीं भूलना चाहती थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से ना अपना जो भी सहरी का काम था वो ख़त्म नहीं करके मतलब जो भी खाने पीने का काम था वो फिनिश करके मैंने तहज्जुद अदा की और उसके साथ ही मैंने किचन को समेटना शुरू कर दिया क्योंकि आज लाइट इतना ज़्यादा तंग कर रही थी ना और किचन में इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था, ऊपर से चाय भी पिस रही थी। मेरा ना काम जिस दिन करने का दिल नहीं चाह रहा होता या फिर मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए ना, उसी दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसके साथ ही मैंने चूल्हे की सफाई सुथराई भी कर दी क्योंकि मुझे इसकी डीप क्लीनिंग भी करनी थी। और ये जो चूल्हा होता है ना, ये मेन काम होता है, मतलब इसी का ही किचन में मेन काम होता है, तो इसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर चाय गिर जाए और कोई ध्यान ना दे तो फिर औखा काम हो जाता है इसको साफ़ करना। लाइट भी इतना ज़्यादा जलील कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। इसके साथ ही मैंने सारी ये जो स्लैब थी इसको भी साफ़ सुथरा कर दिया क्योंकि बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे। और ये किचन मेरा आप लोग देख सकते हैं कि लिश्कारे मारना शुरू हो गया था। मैंने ईच एंड एवरीथिंग को बहुत अच्छे से क्लीन करने की कोशिश की थी, वो भी लाइट के ऑफ होने के बावजूद। तो यहाँ पर मैं अपने कैमरे को सेट करना शुरू हो गई थी और देखा मैंने तो अम्मी जान नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मी ने जल्दी जल्दी से अपनी नमाज़ अदा की और उसके साथ ही मैंने सारे घर को साफ़ सुथरा कर दिया। अपनी भी मैंने नमाज़ अदा की थी फजर की, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट ऑफ हो गई थी और मैं नहीं थी चाह रही कि मैं बिल्कुल भी लेज़ी हो जाऊँ और लेज़ी होकर मेरी जो रूटीन बनी हुई ना इतनी मज़े की वो ख़राब हो जाए। अम्मी और बड़ी आपी तो मना कर रहे थे कि आज बिल्कुल भी सफाई सुथराई ना करना क्योंकि मौसम ख़राब है तो हमें तुम्हें ठंड ही ना लग जाए। लेकिन मैंने कहा ना जी, मैंने काम करना ही करना है और उसके बाद मैंने मौसम का मज़ा लेने जाना है। तो जी यहाँ से शुरू होती है मेरी इफ़्तार की रूटीन। इफ़्तार की रूटीन में ना ये होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि मैं अच्छा खासा सो लेती हूँ। सुबह काम शाम करने के बाद ना मैं आराम से सो जाती हूँ, फिर 2 बजे के बाद उठती हूँ। फिर जो भी होता है ना अकेडमिक पारे वाले बच्चे उनको पढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी नमाज़ अदा करती हूँ। फिर मैंने लेक्चर की रिकॉर्डिंग करनी होती है और साथ साथ मैं इफ़्तार की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू की भुजिया एंड दिस इज़ माई फेवरेट। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार, बहुत 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 ज़्यादा। और ये मुझे बचपन से कह सकते हैं कि बचपन तो नहीं था, खैर 15-16 साल की जो मुझे तब से बनाना आ गया था। तो इसके लिए जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो क्या क्या थे, सबसे पहले तो पेस्ट था, अदरक, लहसुन, टमाटर, इसके साथ हरी मिर्च और साथ में जो भी इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली हम लोग खाने में डालते हैं ना वो सारे थे। उनका अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर मैंने नमक, हल्दी, हरी मिर्च नहीं यार, जो भी हम लोग डालते हैं, मुझे भूल गया, मेरा ना दिमाग आज फिर से ना आउट सा हो गया है। तो बड़ी मज़ेदार सी ये मेरी डिश बनी थी। इसके अंदर आप लोग अगर चाहें ना तो आप लोग बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, सूखा धनिया भी डाल सकते हैं। और इसके साथ आप नमक, मिर्च, हल्दी ये तो वैसे भी यूजुअली डालते हैं खानों में, तो इसके अंदर भी आप लोग डालकर इसका जायका दोबारा कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा टचअप दे लेना, वैसे नॉर्मली तो हम लोग नहीं डालते बिरयानी मसाले को अपने खाने में, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो खाने हैं उनका जायका डेली लाइफ की बजाय थोड़ा सा डिफरेंट हो तो आप उसके लिए ना बिरयानी मसाले का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने धनिया और जो अदरक था ना उसको भी काट छाट के रख लिया था। मैंने कहा कि चलो साथ साथ जो काम है ना उसको निपटाती जाऊँगी। और यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो रही थी रोटियाँ बनाने की। मैंने साथ में ना रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी क्योंकि आज मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं कोई भी इसके अलावा डिश बनाऊं, कोई स्पाइसी फूड शूड बनाऊं, क्योंकि सारे बीमार थे और मेरा इस तरह का ना बिल्कुल इरादा कोई नहीं था। मैंने कहा कि मैं तो बना लूँगी, फिर किसी से रहा नहीं जाएगा, वो खा लेंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मोहम्मद के लिए मैं बना रही थी पराठा। वो शौक़ से पराठा खाता है, हालांकि सेहत के लिए इतना अच्छा तो नहीं होता रात के वक्त खाना, लेकिन बच्चा है, अगर वो कोई चीज़ खाने की ज़िद कर रहे तो हम लोग कहते हैं कि चलो कुछ तो वो खा रहे हैं ना, तो इसलिए उसके लिए डेली इफ़्तार के वक्त भी पराठा बनता है। और यहाँ पर माशाल्लाह से तकरीबन मेरा जो आलू की भुजिया वाला सालन था ना ये अच्छे से तैयार हो चुका था। यार मेरे से बोलना पता नहीं आज क्यों इतना औखा हो रहा है। तो ये फाइनल लुक थी मेरी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी रखा था क्योंकि मोहम्मद कहता है कि खाला शोरबे वाला जो सालन है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद है। और लिटरली वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा शोरबा रख लिया, लेकिन सुबह तक वो शोरबा सारे का सारा सूख चुका था क्योंकि बार बार वो भाई वगैरह जो होते हैं ना वो बाद में फिर खाना खाते हैं तो वो इसको गर्म करना शुरू हो जाते हैं। और आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मुझसे बिल्कुल भी हिला नहीं था जा रहा। मैंने कहा कि अम्मी
आप और मोहम्मद ही आज दस्तरखान सजाएंगे और ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने इसके ऊपर रखनी है। ये डोंगा वैसे तो मेरा साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको दस्तरखान पर ला कर रखते हैं ना, तो इसका जो सालन है ना वो इधर उधर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना ये गंदा हो जाता है। साथ में लस्सी थी, थोड़ी खजूर थी, और ये एक आंटी के घर से हमें आ गए थे चावल। माशाल्लाह से रोज़ कहीं ना कहीं से चावल आ जाते हैं। अल्लाह ताला को पता है कि आमना को चावल बड़े पसंद है, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वसीला बनाकर भेज ही देते हैं। तो जी माशाल्लाह से बस आज का हमारा जो मेन्यू था यही था। मैंने आज की वीडियो में अपनी सहरी से लेकर इफ्तार तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की। ऊपर से लाइट ने भी इतना ज़्यादा जलील किया हुआ था, और फिर मैंने अपने आप को चीयर अप करने के लिए ना मॉर्निंग टाइम में जाकर, बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी और मौसम इस तरह का ठंडा हो गया था, लग रहा था जैसे दिसंबर दोबारा से आ रहा है। तो मैंने ये कुछ क्लिप्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि परिंदे इस वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे थे। और मैंने कहा चलो यार मैं भी ये ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। चलो अब थोड़ा सा शौक पन्ना ही सही कि अपनी वीडियो में मैंने भी आज मौसम के ना थोड़े से क्लिप्स लगा दिए। तो आज की वीडियो बस यही थी। उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ, और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ और मज़ेदार सी डिशेस के साथ। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मेरे इस व्लॉग को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। वॉच करने के बाद लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।